तो अब जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है मंगोल आक्रमणों का प्रभाव, इफेक्ट ऑफ मंगोल इन्वेशंस। तो मंगोलों का जो आक्रमण हुए उनका प्रभाव क्या पड़ा ये हम इसमें पढ़ेंगे। तो नंबर 1 है मंगोल आक्रमणों का सबसे महत्वपूर्ण परिणाम यह हुआ कि अलाउद्दीन को अपनी सैनिक शक्ति को जांचने परखने का अवसर मिला, है ना। अलाउद्दीन जो था उसकी सैनिक शक्ति को जांचने परखने का उसको अवसर मिला, मौका मिला। इन आक्रमणों के फलस्वरूप उसने एक विशाल और सुसंगठित सेना की आवश्यकता को समझा और एक विशाल सेना का गठन किया। सेना को प्रशिक्षित करने और युद्ध सामग्री को समय पर उपलब्ध कराने की व्यवस्था की, है ना। तो मतलब मंगोलों ने जब आक्रमण किए तो अलाउद्दीन अपनी सेना को उसने प्रिपेयर कर लिया, तैयार कर लिया। सुसंगठित एक सेना की आवश्यकता उसको पड़ी, क्योंकि युद्ध जब अचानक से होगा तो उसे विशाल सेना का निर्माण करना पड़ेगा, उसका गठन करना ही पड़ेगा। तो उसने अपनी सेना को संगठित किया, है ना, और उनको प्रशिक्षित किया और युद्ध सामग्री भी उनको उपलब्ध कराई। ठीक है, ये पहला पॉइंट हुआ। दूसरा है अलाउद्दीन ने मंगोल आक्रमणों के फलस्वरूप ही पश्चिमोत्तर सीमांत नीति को मजबूती प्रदान की। उसने उत्तरी सीमा प्रांतों में कई नए दुर्गों का निर्माण करवाया और पुराने किलों की मरम्मत करवाई। मंगोलों के रास्ते में मंगोलों के रास्ते में पड़ने वाली सैनिक चौकियों को सुदृढ़ बनाया। इसके अलावा उसने युद्ध अस्त्रों में मंजनीक और अर्रादा नामक युद्ध यंत्रों को बड़ी संख्या में उपलब्ध कराया। मतलब ये एक युद्ध करने की जो टेक्निक होती है, तकनीक होती है, उसको उसने विकसित किया और अलग अलग तरह की आधुनिक हथियार भी उसने सेना को उपलब्ध कराया, जिससे बहुत आसानी से युद्ध लड़ा जा सकता है। ठीक है, और रास्ते में जब भी मंगोल जब आते थे तो उन जो रास्ते में जो चौकियाँ पड़ती थी उन चौकियों को उसने सुदृढ़ बनाया, उसमें सैनिकों की व्यवस्था की, अस्त्र शस्त्रों की व्यवस्था की। जो सीमांत नीति मतलब सीमा जो है राज्य की जो सीमा होती है मतलब चारों तरफ की बॉर्डर जो होती है, उस पर उसने अपनी सेना को सुदृढ़ किया, व्यवस्थित किया, मजबूती प्रदान की। इससे भी ये भी मतलब उसका एक प्रभाव हम बता सकते हैं। अब है पॉइंट नंबर 3, एक विशाल सेना रखने के कारण राजकोष पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने लगा। इस प्रतिकूल प्रभाव ने अलाउद्दीन को आर्थिक सुधारों के लिए प्रेरित किया, जो कि मध्य युग की सबसे बड़ी उपलब्धि कही जा सकती है ना। मतलब क्या है कि जब बड़ी सेना रखेंगे तो खर्चा भी बड़ा होगा, है ना। खाने वाले जब बढ़ेंगे तो भोजन की भी आवश्यकता पड़ेगी, औजारों की भी आवश्यकता पड़ेगी, उनको पहनने के लिए कपड़ों की भी आवश्यकता पड़ेगी। तो सेना का जो खर्चा है वो बड़ा, इसकी वजह से राजकोष जो था उस पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने लगा, पैसे की तंगी आने लगी। इस कारण से अलाउद्दीन को विवश होना पड़ा, आर्थिक सुधारों के लिए उसको मजबूर होना पड़ा। तो ये भी मध्य युग की एक बड़ी उपलब्धि है कि उसने अपना आर्थिक सुधारों के लिए भी वो प्रेरित हुआ, है ना। मंगोल आक्रमणों के बाद उसे साम्राज्य विस्तार का अवसर ही नहीं मिला, बल्कि उसे साम्राज्य विस्तार की शक्ति और उत्साह भी मिला तथा उसे अपनी विजय का भरोसा भी हुआ। उसका विशाल और सुसंगठित सेना ने उसे दक्षिण अभियानों के लिए प्रेरित किया, है ना। जब वो एक जगह, जैसे मान लो हम क्या करते हैं, कुछ जीत हासिल कर लेते हैं, कहीं पर हम थोड़ा सा विनर बन जाते हैं, कहीं कुछ उपलब्धि हासिल कर लेते हैं, तो अगला जो स्टेप है यानी आने वाली और बड़ी कोई उपलब्धि है, तो उसके लिए हम अपना जी जान लगा देते हैं, उत्साह हमारे अंदर आ जाता है, नहीं अब मैं तो ये कर सकता हूँ। जैसे 10th क्लास में अच्छी परसेंट बनी किसी बच्चे की, तो वो 12th में और अच्छी परसेंट बनाएगा, उसके लिए वो प्रेरित होगा। उससे आगे जब वो पढ़ेगा तो उसके लिए और ज़्यादा प्रेरित होगा। इस प्रकार हम समझ सकते हैं कि जो अलाउद्दीन था वो भी जब उसने कुछ कुछ चीज़ों में विजय हासिल की तो साम्राज्य विस्तार का अवसर अकेला नहीं मिला, बल्कि उसमें शक्ति और उत्साह भी भर गया। तो उसने एक विशाल और सुसंगठित सेना ने दक्षिण अभियानों के लिए उसे प्रेरित किया। अब लास्ट में जो पॉइंट बचता है वो है अलाउद्दीन की मंगोल नीति का मूल्यांकन, है ना। तो हम इसकी जो मंगोल नीति है उसका एनालिसिस भी कर लेते हैं, मूल्यांकन भी कर लेते हैं ना। तो एवोल्यूशन ऑफ मंगोल पॉलिसी, अलाउद्दीन की मंगोल नीति बलबन की मंगोल नीति से मिलती जुलती थी, है ना। बलबन जो था उसकी नीति से मिलती जुलती थी। उसने बलबन की नीति के अनुरूप ही सीमा की सुरक्षा पर बल दिया और सीमांत दुर्गों का सुदृढ़ीकरण, नए किलों का निर्माण
और चौकियों पर अनुभवी तथा कुशल सेना नायकों की नियुक्ति की। उसने मंगोलों से सुरक्षा के लिए जो नीति अपनाई उसमें सैन्य शक्ति में अभूतपूर्व वृद्धि करना शामिल था। इसके अलावा उसने गुप्तचर व्यवस्था को भी सुसंगठित किया। तो ये अलाउद्दीन का मूल्यांकन हो गया, है ना। अलाउद्दीन जो था उसने बलबन की नीति का अनुसरण किया, उसको अपनाया, है ना। दुर्ग जो हैं उनका सुदृढ़ीकरण किया, नए किलों का निर्माण किया, चौकियां जो थीं उन पर अनुभवी और कुशल सेना नायकों की नियुक्ति की, है ना। उसने मंगोलों से सुरक्षा के लिए जो नीति अपनाई उसमें सैन्य शक्ति में अभूतपूर्व वृद्धि की, मतलब जो पहले कभी नहीं हुई ऐसी वृद्धि उसने सैन्य शक्ति में की। गुप्तचर व्यवस्था भी उसने सुसंगठित किया। गुप्तचर मतलब ऐसे लोग जो दूसरी सेना के बारे में उसके जो भेद हैं वो राजा को बताएंगे, है ना। तो इस तरह की व्यवस्था भी उसने की। तो इस प्रकार अलाउद्दीन बहुत ही रणनीतिकार, कूटनीतिकार और एक सफल राजा शासक हुआ, है ना।